थर्ड क्वेश्चन है टेस्ट सेकंड का। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लिसेजियस फिगर्स। कि लिसेजियस फिगर्स की फॉर्मेशन एक्सप्लेन करनी है। मोशन आपका फिर से एसएचएम रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, लेकिन अब कंडीशन क्या लगाई जाएंगी, तो इसमें अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स हो और इसमें टाइम पीरियड क्या हो 1:2 का। और ग्राफिकली भी आपने ये चीज़ बतानी है और इसको मैथमेटिकली भी बताना है। लास्ट में आपने इन एंगल्स के लिए, इन फेज डिफरेंस के लिए आपने क्या बतानी है, फिगर्स बतानी है, डिफरेंट फिगर्स। तो आपके पास पहले आप ब्रीफली एक्सप्लेन करो लिसेजियस फिगर्स होता क्या है। आपने करना था अनइक्वल एम्पलीट्यूड्स विद टाइम पीरियड 1:2। हमने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए जिसमें एक में पार्टिकल P है, दूसरे में पार्टिकल Q है। एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहेगी, दूसरी की एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा रहेगी। अगर हमारे पास एक पार्टिकल P, दूसरा पार्टिकल Q, उन दोनों का रेडियस क्या होगा, एक सर्कल का रेडियस A, दूसरे सर्कल का रेडियस B, एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरे सर्कल का सेंटर C2। उनकी एंगुलर वेलोसिटी एक की ओमेगा, दूसरे की 2 ओमेगा। एक का टाइम पीरियड 1, दूसरे का क्या हो जाएगा 2, मतलब इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 2 ओमेगा, दूसरे की क्या होगी 1 ओमेगा। अब आपने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दूसरे सर्कल को आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब थ्रू आउट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाओ। जैसे ये वाले सर्कल्स की जो लाइन है वो इस सर्कल के लाइन पर परपेंडिकुलर पड़ेंगी और इस सर्कल्स की लाइंस इन सर्कल्स के लाइंस पे परपेंडिकुलर पड़ेंगी। जहाँ पे ये लाइंस आपस में मीट करती जाएंगी, जैसे यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे भी मीट कर रही है, यहाँ पे भी मीट कर रहे हैं, तो इनमें क्या करेंगे आप शेप ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट शेप्स आएंगी। अब इसके थियोरेटिकली में क्या था कि आपने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, एक का A, दूसरे का B। एक सर्कल का रेडियस A, दूसरे सर्कल का रेडियस B। एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरे सर्कल का सेंटर C2। एक सर्कल का सेंटर C1, दूसरे का क्या आ गया सेंटर C2। C1 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, और C2 को आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें क्या बोला कि जो पार्टिकल P है, जो P पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, कि इसकी भी पैरेलल चाह रहा है कि जो आपने लाइंस वगैरह ड्रॉ करनी है वो इसके पैरेलल होगी। और जो Q वाला पार्टिकल है वो अलॉन्ग वाई डैश से वाइब्रेट कर रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। जब हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जहाँ पे पॉइंट्स मीट कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या करोगे, शेप ड्रॉ करोगे। ये था आपका ग्राफिकल मैथड कि ग्राफिकली आपकी शेप कौन सी आएगी। नेक्स्ट है एनालिटिकल मैथड। हमें पता है कि हमारे पास इन जनरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। लेकिन हमारे पास फ्रिक्वेंसीज क्या है, एक की ओमेगा, दूसरे की 2 ओमेगा। एक में फेस क्या करेंगे, फिक्स रहेगा, एक में फेस फिक्स रहेगा, इट मीन्स उसमें फाई क्या होगा 0, दूसरे में फेस क्या करेगा चेंज करेगा। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट उसने क्या बोला कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या ओमेगा, उस केस में आपके पास फेज डिफरेंस कितना है 0। तो ओमेगा आपके पास वैल्यूज़ आ गई ओमेगा टी, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ओमेगा टी 0। दूसरे में उसने बोला कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 ओमेगा, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे 2 ओमेगा टी, और फेज क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, तो इट मीन्स फेज वेरी कर रहा है, तो +5। तो यहाँ पे 2 ओमेगा टी प्लस 5। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आपने y/b इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यहाँ से आप क्या करोगे, कॉस जनरेट करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू √1 माइनस y² नेक्स्ट फिर से आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन से फिर से आपने साइन की वैल्यूज़ निकालनी है। साइन की वैल्यूज़ निकाल ली, देन अगेन इसको एक्सपैंड करो बाय फॉर्मूले में अपने मैथमेटिकल्स फॉर्मूले अप्लाई करो, इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी जो आपके पास पीछे से वैल्यूज़ आ रही है वो यहाँ पे पुट कर लो, जो भी आपने एक्स और वाई की वेरिएबल में वैल्यूज़ बनाई है प्लॉट करो एंड मैथमेटिकल फॉर्मूले लगाओ, a+b द होल स्केयर वाले फॉर्मूले लगेंगे। अगेन आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें गिवन था क्वेश्चन में व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, π/4 और π/2, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे 0, π/4 और π/2 पुट करते जाओगे, डिफरेंट फिगर्स आते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन था आपके पास, कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, एक्सप्रेशन ड्राइव करो टाइम पीरियड के लिए, उसकी मिनिमम टाइम पीरियड निकालना है। तो ये आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन था। हम इसको डिवाइड करेंगे पहले पार्ट्स में। तो जो व्हाट इज़ कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, इसको डिफाइन करो। ये आपके पास 1 मार्क डिफाइन है। तो उसके बाद टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन निकालो, देन अगेन 2 मार्क्स, और उसकी मिनिमम वैल्यू के लिए टाइम पीरियड निकालना है, देन 2 मार्क्स। तो मतलब आपने क्या करना है, इसको बाय पार्ट्स डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर्स लिखने हैं।
लास्ट क्वेश्चन था आपके पास, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, उन दोनों को लिखो। तो ये आपके पास 1 मार्क होगा। तो उसके बाद उसने पूछा गया कि आर दे इंटरचेंजेबल, क्या वो इंटरचेंज हो सकते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये आपके पास 1 मार्क्स है किसका केस, कंपाउंड पेंडुलम। जब आप सेकंड वाले का आंसर लिखोगे तो ये सारे का सारा आंसर फोर्थ का आंसर इसी में लिखा जाएगा। तो इसलिए ये जो आंसर है वो यहीं से बनेगा। तो यहाँ पे आपने सिर्फ डिफाइन करना है सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। लास्ट में आप लिख दो कि वो इंटरचेंजेबल है या नहीं, देन दिस इज, इसका आंसर क्या है, येस दे आर इंटरचेंजेबल। दैट्स इट।